इस वक्त मैं अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद हूँ और पूरी दुनिया में जिन 7 रियासतों का चर्चा हो रहा है, जिनको बैटल ग्राउंड्स कह रही है आवाम भी और अमेरिकी मीडिया भी, उन्हीं में से एक अहम तरीन रियासत शुमाली कैरोलिना है। ये 7 रियासतों के अगर मैं नाम आपके सामने रखूं तो जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिज़ोना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। ये वो 7 रियासतें हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, उनकी नज़रें हैं। और जो सियासी पंडित है वो यही कह रहे हैं कि वाइट हाउस की जो चाबी है वो इन्हीं 7 रियासतों से कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछला इसका जायज़ा बताऊं तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। 2020 के इंतखाबात में यहाँ से जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो यहाँ पर जीते थे, लेकिन वोटों का तनासब जो फ़र्क था वो कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ 70,000 वोटों का फ़र्क था। अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि बतौर उम्मीदवार कमला हैरिस की नामजदगी के बाद इस रियासत में ख़ास तौर पर मुकाबला सख्त हो गया। कुछ लोगों ने तो इसे टास अप भी कहा है। और जब कातलाना हमला कोशिश होती है ट्रंप के ऊपर जुलाई में, उसके बाद वो जिस पहली रियासत में अपनी रैली का आगाज़ करते हैं वो ये हैं, और वो उस वक्त अपने ख़िताब में कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रियासत है, यही हमें अमरीकी इंतखाबात में, सदारती इंतखाबात में कामयाबी दिलवा सकती है। इस रियासत का महल वकूफ़ भी दिलचस्प है और इन 7 स्टेट्स में शामिल होने की वजह से जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी नज़र भी इसी के ऊपर है। यही वजह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने अपने पार्टी की कन्वेंशन की जो आखिरी रात है, जो इसी रियासत के गवर्नर है राय कूपर, उनको स्टेज दिया था उसकी, यानी यहाँ से इस स्टेट की जो अहमियत है वो उजागर होती है। इसकी जो सरहद है वो जॉर्जिया से मिलती है, और चूँकि ट्रंप ने यहाँ पर 2020 में कामयाबी हासिल की थी, तो इसलिए 2024 में डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी कुव्वत के साथ आ रहे हैं। रैलियाँ उन्होंने अच्छी की हैं, इश्तिहारी मुहिम बहुत अच्छी चलाई है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद हम ये जो डिफरेंस था ट्रंप वाला उसे कवर कर पाएँ और इस रियासत को जीत पाएँ। ये 3-4 रियासतें इतनी अहम हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ से मैच जीत जाता है वही फाइनल मैच विनर होगा। अब देखना ये है कि बाकी रियासतों में क्या चल रहा है। मेरी कोशिश है कि जिन जिन रियासतों में जाना हो, जिन शहरों में जाना हो, वहाँ के जो वाक़यात हैं वो भी आपके सामने रखूँ। मैं आपके सामने एक दिलचस्प वाक़या ये भी रखता हूँ कि यहाँ पर जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, वो यहाँ पर आए थे। यहाँ का एक बड़ा मशहूर चर्च है इसी रियासत में मौजूद है, जहाँ पर दर्जनों जो स्याह फाम हैं वो मारे गए थे। उनकी याद में एक तकरीब थी, तो जब वो यहाँ पर ख़िताब कर रहे थे और मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा था, उसी दौरान चंद ख़वातीन उठी और उन्होंने गज़ा वार के ऊपर इतनी नारेबाजी की कि उनको फिर वहाँ से उनको निकालना पड़ा। तो ये बताने का मकसद ये है कि गज़ा वार और रूस और यूक्रेन की वार, अमरीकियों की बड़ी तादाद ये समझती है कि अमेरिका बेजा मुदाखलत करता है दुनिया के तमाम ममालिक में, और ये किसी हद तक सच भी है। इंशाल्लाह आपको अमरीकी इंतखाबात और दीगर रियासतों के हवाले से अपडेट करते रहेंगे।